हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने टारगेट डे 5 तक के जितने भी टारगेट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा, वो अचीव कर चुके होंगे। क्योंकि आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया इस बार एक ही टारगेट देना जिससे कि हम पुराने टारगेट्स को अचीव कर पाएं। गाइज अभी अपने पास मोर देन इनफ टाइम है, तो घबराने की आप लोगों को जरूरत है ही नहीं। आप आराम से करिए, जैसे आप कहेंगे उस तरीके से हम लोग सिलेबस को लेकर चलेंगे। और ये मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, जो बच्चे इस टाइम पे जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को इतना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा ना, जब वैकेंसी आने वाली है। जब भी वैकेंसी आएगी आप लोग देखिएगा कि आप लोग उन लोगों से आगे रहेंगे जो उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि बच्चों को टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसके अंदर अब दोबारा से लॉगिन किया है, लॉगिन भी नहीं हो पा रहा था इसके अंदर। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगी। आपको कोर्स पे क्लिक कर देना है डायरेक्ट जाके। जिनके पास टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप यहां से देखना चाहें तो आप यहां जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सारे टेस्ट आपको कहां मिलेंगे वो भी बता रहा हूं। कोर्स में जाएं, व्यू कोर्स पे आप एक बार क्लिक करें। आप देखेंगे यहां इस तरीके की विंडो एक ओपन होगी एप्लीकेशन के अंदर। देखिए एप्लीकेशन पे ज्यादा चीजें मैं नहीं करता हूं, ये सारा का सारा काम करती है टीम। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझसे तो काम हो नहीं पाएगा, बस मैं गाइड करता हूं यहां पे। लेकिन आप देखेंगे उस गाइडेंस का भी असर कितना तगड़ा है। यहां पे अब देखेंगे, आप यहां अगर आप देखेंगे ये जो चीज है ये ऐसे करेंगे। यहां पे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वो है ही है, ऑल डाउट्स वगैरह है। यहां पे हम बात करते हैं रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट पे। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से कुछ ओपन होगा आप लोगों का। टारगेट के जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे। जितने भी टारगेट डे टेस्ट हैं ये देख सकते हैं आप यहां टारगेट डे, ये पूरे के पूरे आप लोगों के टारगेट के टेस्ट हैं। नीचे तक जो आप लोगों के अभी टारगेट्स चल रहे हैं वो ये वाले टारगेट्स चल रहे हैं। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया जैसे ये वाले टारगेट्स चल रहे हैं आपके 5, 26, 0। अब जैसे कि आप लोगों का एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आपने 0, 1, ये जैसे कि मान लो 4 और 5 है, तो इसके अंदर क्या है, मैं पीछे का भी एक टारगेट कंप्लीट कराता हूं। तो इसके अंदर तो 1-2 क्वेश्चंस उसके डलवा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसके अंदर जैसे मैंने टारगेट डे 2 कंप्लीट कराया है, तो आप जाइए और टारगेट डे 2 को भी लगाइए। ये जो फुल टेस्ट है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये तो रही इसकी बात। अब बात करते हैं यहां की कि एनसीईआरटी के जो टेस्ट डलना शुरू हुए हैं वो कहां, इसमें आइए सबसे लास्ट में। देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे लास्ट में एनसीईआरटी जिस पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक करिए। यहां पे जैसे अब हम डाल रहे हैं फिजिक्स जो है क्लास 9, 10th की एक जगह डाल देंगे, केमिस्ट्री एक जगह, बायोलॉजी एक जगह। तो जैसे हम केमिस्ट्री पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ आए केमिस्ट्री पे। अब जैसे ये केमिस्ट्री में टेस्ट है तो ये केमिकल रिएक्शन का इजी लेवल टेस्ट है। फिर आपको दिखेगा केमिकल रिएक्शन का ही मॉडरेट लेवल टेस्ट, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिकल रिएक्शन का ही, और फिर इसके बाद आप लोगों को दूसरा मिलेगा। तो 1 से 4, एक चैप्टर से 4 टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको इस तरीके से दिखेगा और आप इस टेस्ट को बड़ी ही आसानी से यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं भैया सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट कर रहा हूँ टेस्ट। मैंने सबमिट कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैंने कोई भी सेक्शन मैंने कुछ भी क्या नहीं किया है, मैंने कुछ भी इसके अंदर मैंने कोई भी चीज अटेम्प्ट नहीं की है। इसलिए मेरे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सारा का सारा मिलेगा अनअटेम्प्ट पे। अगर आपने कुछ करेक्ट किए हैं तो करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट, अदरवाइज अनअटेम्प्ट। तो मैं जाऊंगा अनअटेम्प्ट पे, मेरे ज्यादातर क्वेश्चन है अनअटेम्प्ट। अब यहां से मैं सॉल्यूशन देखूंगा। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए कितना मस्त तरीके से यहां पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप नीचे जाइए, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां पे आप लोगों के सामने ये सारी की सारी चीज इसके अंदर दिखाई गई है। और बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे एनसीईआरटी का भी है, वो मैं सारा का सारा दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अभी ये क्या है, एंड्रॉयड मोड में चल रहा है। जब डेस्कटॉप मोड में चलेगा तो और भी ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को ये चीज़ दिखेगी। ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में दिख रही है। अब इसके बाद आप जब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब आप उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाएंगे। और ये सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, कितने बेस्ट वे में यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे टारगेट्स की ही, डायरेक्ट आप लोगों के टारगेट पे चलते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर नहीं
तो एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट कराना मकसद ही है, इसलिए हम एनसीईआरटी आपके टारगेट के जो टेस्ट हैं या जो एनसीईआरटी के टेस्ट हैं वो उनके टेस्ट के सॉल्यूशन में भी डाल रहे हैं, जिससे कि आप एनसीईआरटी जबरदस्ती पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन में भी दिक्कतें होंगी और जो हम नहीं चाहते। अब अगर यहाँ पे बात करें, बाहर बारिश पड़ रही है गाइज, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, आपको माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। आप लोगों के लिए जो टारगेट है इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि आपके सर पे लोड ना बढ़े। अभी आप बहुत धीरे धीरे टारगेट को कंप्लीट करना चाहेंगे, अचीव करना चाहेंगे तो कर लेंगे, बाद में इतना स्लोली सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इन बच्चों को देखना जो बच्चे इस समय, चाहे वो कमी है, वैसे तो ये बहुत बुरी बात है, मतलब मन तो मेरा भी नहीं होता है कि इन लोगों को, इतने कम लोगों को पढ़ाया जाए। इससे अच्छा तो जितने बच्चे पहले से जो हैं उन लोगों को ही तैयारी कराते रहना चाहिए। क्यों आप अपना दिमाग लगाना है इतना, जब आप लोगों से इतना भी सपोर्ट नहीं होता है कि आप वीडियोज़ को लाइक तक कर सको, तो बताओ कैसे मन करेगा इंसान का। मतलब ये बहुत गलत लगता है, बार बार कहना पड़ता है, ये बहुत गलत चीज़ है। जब आप लोग, मैं कह रहा हूँ चाहे आप 2000 लोग देख रहे हो तो 2000 बंदों में से 1000 लाइक तो मुझे दिखना ही चाहिए कि हाँ भाई मेरे 1000 स्टूडेंट ने पसंद कर रहे हैं, कर रहे हो। क्या जाता है आप लोगों का जब फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम लोग तो फ्री में टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तब ये हाल है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मुझे पता है बरसाती मेंढक मैक्सिमम होते हैं और वो तभी जागते हैं जब एग्ज़ाम आ जाता है। तो गाइज अभी यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक जीके में, देखिए आप स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके अंदर क्या है, भारत की प्रमुख नदियाँ, ये आप लोगों का टारगेट है। क्या टारगेट है? भारत की प्रमुख नदियाँ। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, देखो नदियों का जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमारे टारगेट्स के अंदर, मतलब जो आरआरबी आपके एग्जाम में, एएलपी या जेईई के एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम है, इसलिए हम उसे 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर से, इसका जो लेक्चर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं वो 30 मिनट्स का है, लेकिन मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं इन्हें याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आप सिर्फ 15 मिनट का ही लेक्चर देखें। इस बार आपको सिर्फ भारत की प्रमुख नदियों के पार्ट 1 का भी हाफ देखना है। आपको इतना कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो इतना भी नहीं कर पाओगे। याद होना, आपके दिमाग में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता आपने इतना किया है, अगर आपने इतना भी किया है और वो आपके दिमाग में है तो ये मोर देन इनफ है हमारे लिए, बस आप उतना ही करिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट में देने वाला था, लेकिन ये नहीं है आपके टारगेट में, ये आगे देंगे, क्योंकि मुझे पहले इन्वायरमेंट का पार्ट 1 जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी करवाना है, तब पार्ट 2 देना है। ओल्ड स्टूडेंट ने पार्ट 1 कर रखा है तो मैं सोच रहा था पार्ट 2 दे दूं, लेकिन अब मैंने नहीं दिया है ये। जब उनका पार्ट 1 हो जाएगा तब आप लोगों को पार्ट 2 उसके अंदर लाएंगे। ठीक है गाइज, तो इस चीज़ को हटा दिया है। अब आपके लिए इसमें डाला है प्रमुख खनिज। देखो इससे एक क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिलता है, कई बार आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सा राज्य भारत में सोना उत्पादन में प्रथम है, कोयला उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तो ये वाली चीजें रेयर केस में ही बदलती हैं, अदरवाइज ये बदलती नहीं है। मतलब अगर झारखंड सबसे ज्यादा कोयला पैदा कर रहा है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगले कई सालों तक वो डेटा चेंज नहीं होगा, झारखंड ही उत्पादन करता रहेगा। समझ आ रही है? संगमरमर का अगर ज्यादा प्राप्त हो रहा है हमें राजस्थान से, तो वो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा तो है नहीं कि कहीं और बहुत सारा संगमरमर मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है। और जब होगा, मिलेगा, तो फिर उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हल्ला होगा, वो आप लोगों को पता चली जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, इसलिए आपको मिनरल्स जो हैं वो आप लोगों को याद जरूर करने हैं कि अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है। अब हैं तो बहुत सारे, लेकिन जितनों पे मार्क करके मैं दूंगा सिर्फ उतने याद कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत है। वो ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अभी हम भारत का करेंगे, उसके बाद में इंटरनेशनल पे करेंगे कि भैया सबसे ज़्यादा सोना किस देश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम किस कंट्री में पाया जाता है, अपने यहाँ यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो ब्रैकेट में है, जैसे मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ पहले भी कि ये वाली चीज़ें दे रहे हैं हम पुराने टारगेट से, जिससे कि जो नए स्टूडेंट हैं वो भी साथ आ सकें। तो ये जो है, ये जो ब्रैकेट में बंद करा है, ये है हमारा पुराने टारगेट से, फ्रॉम टारगेट डे 3। ये पुराना टारगेट डे 3 है जो इस टाइम अचीव कर रहे हैं। न्यू स्टूडेंट उनको करना ही है, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि वो लोग क्या करें, इसका बताइए क्या करें,
जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज को कवर अप करेंगे लेकिन रिवीजन फॉर्म में, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसको न्यू समझ के ही, अपना टारगेट समझ के ही अचीव करेंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं इस चीज को उठाइए, ये रट लीजिए, ये चीजें ही आनी है। आप लोग जब अपने टारगेट, अब आप लोगों को पता लगना शुरू हो गया होगा, आप लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप लोगों को पता लगना शुरू हो गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के टारगेट से ही हैं, इधर उधर नहीं होंगे क्वेश्चंस। पहले भी यही हुआ है ग्रुप डी में भी, और इस बार भी यही होगा, देख लेना तुम। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस में, तो साइंस में आप लोगों के लिए रखा गया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हाफ चैप्टर मैंने पहले कराया, देखो ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, ये आप समझ लो। बायोलॉजी हमें जितनी करनी है वो मैं आप लोगों को करवाई दूंगा, उतने में से ही आप लोगों का सारी की सारी चीज़ें आएंगी। तो अब अगर मैं एक दिन में एक चैप्टर कराऊँ ना, तब भी हम बहुत जल्दी सिलेबस निपटा देंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए चाहे हम एक हफ्ते में एक चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन आप बेस्ट वे में कर लीजिए उसको, दो दो जगह से देख के। मेरा लेक्चर भी देखिए, दूसरे टीचर का बेस्ट लग रहा है उसको भी देखिए, दो दो तीन तीन जगह से देख के बस आपको अपने सिलेबस में जो चीज़ है उसको कंफर्म करके पक्का कर लेना है कि हाँ भैया ये वाली चीज़ आनी है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उतना कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, ना उससे ज़्यादा आएगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी का हाफ पहले किया है, इस बार भी हाफ करिए, प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट सेशन में देंगे आप लोगों को। अभी सिर्फ आप अच्छे से एनसीईआरटी का जो हाफ पहले कर लिया, हाफ अब कर लिया, इस पूरे चैप्टर को बेस्ट वे में निपटा लीजिए, और कुछ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर दूंगा, इसके थोड़े से उनको करिएगा। बाकी जो अगला होगा टारगेट वो पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा, जो आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल से कराए जाएंगे। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो टारगेट डे 3 से जो मोशन चैप्टर पहले मैंने हाफ दिया था, अब मैं आगे हाफ चैप्टर और आप लोगों का इंक्लूड कर रहा हूं, उस हाफ चैप्टर को आप कंप्लीट करिए। उसके अलावा ये जो है विभिन्न डिफरेंट जो अलॉय होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे पूछ लेता है पीतल किस धातु का, गन मेटल किस किस से मिलकर बनी होती है, जर्मन सिल्वर किस किस मेटल से मिलकर बनी है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेटल्स चैप्टर चल रहा है, इसलिए उसी के साथ ये वाली चीज़ भी कंप्लीट करा रहे हैं। मिश्र धातु एवं उनके घटक, मिश्र धातु कौन सी मिश्र धातु किस चीज से बनी है, वो भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। ओनली फॉर ओल्ड स्टूडेंट लिखा है कि आप करिए इस चीज को, और जो पुराने स्टूडेंट है वो इस चीज का रिवीजन करिए। ये रिवीजन भी बहुत अच्छा है क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मेटल से रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें करिए। अगले टारगेट में उनके अयस्क भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है गाइज, ये वाली चीजें आप लोगों की हो गई। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैथ्स में जो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कम से कम 4 नंबर का वेटेज यहां से देखने को मिलता है, कई बार 5-5, 6-6 क्वेश्चंस टोटल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर के लिए हम फिर से आज भी टाइम दे रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है इस सबको करने के लिए, बस आप इसे बेस्ट वे में कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस बस आपका ये ना रहे कि भैया हमने इतनी शिद्दत से भी तैयारी की थी उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पॉइंट 1 से रह गए, पॉइंट 2 से रह गए। वो पॉइंट 1, पॉइंट 2 की गुंजाइश तभी रहती है जब आप लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ के चले जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है डेप्थ में पढ़ने का, तो इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल पार्ट, ऑल टाइप्स ऑफ प्रीवियस ईयर आप लोगों को करने हैं। फ्रॉम टारगेट डे 3 हमने ले लिया है, वो तो आप करेंगे। ऑल टाइप के प्रीवियस ईयर आप लगाइए, आपके पास जो भी बुक हो उससे लगाइए। आपके पास किरण पढ़िए, किरण से लगाइए, यूथ पढ़िए, यूथ से लगाइए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ अगर ये सोच रहे हो कि ग्रुप डी 2022 के ही क्वेश्चन लगाऊंगा मैं सारे के सारे, तो मेरे भाई ग्रुप डी 2022 में मैथ्स बहुत 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 ईजी लेवल की आई थी। जिसने पुराने लेवल के क्वेश्चन किए हुए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन लगा पाया था, जबकि हम अपने टारगेट्स के जो टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं या जितने भी टेस्ट बनने हैं वो सब अपडेटेड हैं 2022 ग्रुप डी के क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम टारगेट डे 3 नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो आप लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर भी लगाइए। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए तो रिवीजन करना ही करना है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी ये चीज़ अचीव करनी है, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं, और देखो आप लोग सोचते होंगे कि भैया इस टारगेट के साथ क्यों नहीं देते हो। वो इस टारगेट के साथ इसलिए नहीं देते क्योंकि वो टारगेट पहले से बना हुआ है, तो वो वाली हम PDF सेंड कर देंगे, तो उस टारगेट को आपको वहीं से मिल जाएगा। वो इसके अंदर इंक्लूड करने से कोई फायदा नहीं है उस चीज़ को। यहाँ पे अगर बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जो सभी को कंप्लीट करना है वो ये टॉपिक रह गया था, जो कथन निष्कर्ष वाला पूरा टॉपिक है ना, उसके अंदर ये वाली चीज़ रह गई थी, रीजन एंड असर्शन। इस चीज़ को और कंप्लीट कर लेंगे हम, और बस ये वाला चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद जितने प्रीवियस ईयर हैं उन प्रीवियस ईयर को करेंगे और टाइम देने के बाद, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसका जो भी डाउट है, जिसका जो भी चीज़ बची हुई है आप बताइए, उस चीज़ को करवाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, सब लोग लगाएं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको तो लगाना ही है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का रिवीजन करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। एक बार आप लोगों ने देख लिया है, फिर से आप देख लीजिए, प्ले स्टोर से VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ देख लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ दिखेगी, उसके क्वेश्चंस हों चाहे आप लोगों को सॉल्यूशंस हों, बहुत बेस्ट वे में हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराया हुआ है। आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं, वहाँ जाके ये देख सकते हो, पूरा का पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाई गई है। ये सॉल्यूशन है, इतना बड़ा आप लोग देख रहे होंगे, और इवन सॉल्यूशन में भी आप लोगों को काम दिया गया है करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये देखो, ये पूरा का पूरा कितने बेस्ट वे में यहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे होती है। सब NCERT भी इसके अंदर इंक्लूड करी गई है। तो गाइज आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ये NCERT के टेस्ट बन रहे हैं और एक बार अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों को उन टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। करना कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन में जाना है और आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है, अगर आपने कोर्स नहीं परचेज कर रखा है आप व्यू डेमो पे जाइए। बस हमारे में व्यू कोर्स आ रहा है, आप व्यू डेमो पे जाइए, यहाँ पे आइए, आप लोग डायरेक्ट देखो। अगर गाइडेंस सेशन है तो देखो गाइडेंस सेशन ये है आपके पास। ALP टेक्नीशियन में बिना ट्रेड को पढ़े किस तरीके से काम करना है, इस बैच में आपको क्या क्या, ALP टेक्नीशियन के सारी स्टेजेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, ALP JEE में सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ ये गलतियाँ ना करें, करियर ग्रोथ ऑप्शंस, सारे की सारी गाइडेंस वीडियो यहाँ पे आप लोगों को पड़ी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को टारगेट डेज वीडियोस तो मिल ही रही हैं सारी की सारी एक क्रम में, उसकी PDF भी यहाँ पे मिल जाएगी, सब चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें मिल गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।